हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे IIT जेईई मेन 2025 में पूछा गया एक फंक्शन का बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आगामी IIT जेईई मेन परीक्षा, साथ ही IIT जेईई एडवांस परीक्षा और मैथ ओलंपियाड परीक्षा एवं TGT PGT जैसी परीक्षाओं में फिर से आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले देखिए, दिया है हमारा क्वेश्चन, लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन हमें फंक्शन की यहाँ पे निकालनी है। एफ एक्स बराबर लॉग बेस 2 लॉग ऑफ 4 लॉग बेस 4 लॉग ऑफ बेस 6 3 + 4x - x स्क्वायर बी ए कॉमा बी। तो ये फंक्शन की हमें डोमेन दे रखी है कि ए कॉमा बी है जनरल टर्म में। इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से b - a और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इज डी एक्स बराबर p - √q माइनस के √r p एंड q एंड r बिलोंग टू नेचुरल नंबर n, और GCD हमारा पी क्यू आर का दे रखा है 1। ठीक है, GCD पी क्यू आर का 1 दे रखा है। GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, और वेयर डॉट और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इज द GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन p + q + r इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन आपके पास, पहला 10, दूसरा 8, तीसरा 11 और चौथा है 9। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। देखिए, IIT जेईई मेन 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर लॉग बेस 2 लॉग ऑफ बेस 4 लॉग ऑफ बेस 6 और 3 + 4x - x स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लॉग के अंदर हमारा कोई भी जो फंक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है। तो इसी इनइक्वालिटी का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वी नो दैट लॉग ऑफ, यहाँ पे देखिए लॉग 2, लॉग के अंदर जो बाकी जो भी अंदर का फंक्शन होगा वो ग्रेटर दैन 0 होगा। तो लॉग 2 के अंदर का जितना फंक्शन होगा, लॉग बेस 2 के अंदर जितना फंक्शन होगा वो ग्रेटर दैन 0 होगा। तो देखिए, लॉग बेस 4 लॉग 6 बेस में 3 + 4x - x स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0, क्योंकि लॉग 2 के अंदर ये वाला हमारा फंक्शन लॉग 4 से स्टार्ट है, तो ये पूरा फंक्शन हमारा ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक है, तो लॉग, अब देखते हैं लॉग ऑफ बेस 6 3 + 4x - के x स्क्वायर इज ग्रेटर दैन, देखिए लॉग की में बेस 4 लगी है तो इधर आ जाएगी इनइक्वालिटी के इधर, तो 4 की 0 हो जाएगी पावर। ठीक है, लॉग बेस 6 3 + 4x - के x स्क्वायर और 4 की पावर 0 होती है 1, तो ग्रेटर दैन 1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, 3 + 4x - के x स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 6 की पावर 1 हो जाएगा, इधर आएगा 1। ठीक है, तो क्योंकि बेस जो है बेस की पावर 1 लग जाएगी इधर। ठीक है, 3 + 4x - के x स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 6 हो जाएगा। अब देखिए, हैंस 3 + 4x - के x स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 6 है, तो इसका साइन चेंज कर लेते हैं, यानी नेगेटिव से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस के 4x माइनस के 4x हो गया, और प्लस के 3 माइनस के 3 हो गया। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इज लेस देन माइनस के 6। ठीक है, देखिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो चुका है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 3 ये माइनस के 6 को इधर ले आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का 6 प्लस का 6 होगा, प्लस का 6 में से माइनस का 3 जाएगा तो +3 आएगा, ये लेस देन 0। अब देखिए, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x - x + 3 इज लेस देन 0, फैक्टराइज किया, x कॉमन, x - 3 - 1 x - 3 इज लेस देन 0, x - 1 x - 3 इज लेस देन 0। ठीक है, अब बेबी कर मेथड यहाँ पे देखिए अप्लाई कर लेते हैं, जो कि लेस देन 0 है। तो सबसे पहले देखिए, -∞ से +∞ हमारे ठीक है, नंबर लाइन पे -∞ से +∞। अब देखिए, x की वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगी और x की वैल्यू 3 मिलेगी, तो 1, देखिए x की वैल्यू 1 मिल रही है और x की वैल्यू 3 मिल रही है। अगर x - 1 बराबर 0 लिख दें तो x बराबर 1 आएगा, x - 3 बराबर 0 लिख दें x बराबर 3 आएगा। तो 1 से 3 के बीच देखेंगे, 1 से 3 के बीच, तो साइन यहाँ पे देखिए साइन लगा लेते हैं, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए 1 से 3 रेंज में हमारा नेगेटिव साइन आ रहा है, 1 से 3 रेंज में नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी नेगेटिव साइन का मतलब लेस देन 0। अब वही हमारा है कि इनइक्वालिटी में लेस देन 0, नेगेटिव साइन मीन लेस देन 0, तो 1 से 3 के भी नेगेटिव साइन आ रहा है। तो देखिए, हैंस डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 1 to 3, 1 से 3 को इंक्लूड ना करते हुए, क्योंकि
बराबर इक्वल नहीं लगा है तो 1 से 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे और हमारा जो सिंपल जो है ब्रैकेट लगाएंगे, यानी x बिलोंग टू 1 से 3। देखिए वाइल जनरल डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, वाइल जनरल डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्या दिया था, x बिलोंग टू a कॉमा b। जनरल डोमेन इसका ऑफ द फंक्शन x बिलोंग टू a कॉमा b दिया हुआ था, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की 3 आ गई कंपेयर करने में, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन हमें दिया 0 से b माइनस ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 से b माइनस ए की वैल्यू लगा दी, 3 माइनस ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 आगे 3 में से 1 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से 2 के बीच, x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है 0 से 2 के बीच, और हमें फंक्शन पाना है एक्स स्क्वायर का। तो देखिए मल्टी स्क्वायर लगा देंगे बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इधर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। बानी इक्वलिटी का साइन जो है सेम रहेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच लाई कर रही है। देखिए लिमिट में 0 से 2 के बीच लाई कर रही है एक्स की वैल्यू। अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड अप कर ली, तो देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या क्या आ जाएंगी वो देख लेते हैं। सबसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए 0 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, तो एक्स स्क्वायर की 4 वैल्यू आ रही, सॉरी 5 वैल्यू आ रही। अब एक्स की वैल्यू अगर निकालें √0, √1, √2, √3, √4, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड अप करनी बराबर 0 का √0, 1 का 1, 2 का 2 और √3 का √3 और 4 का 2। यहाँ पे इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर इसको हम हेयर f1x बराबर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर मानते हैं, तो f1x ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर, और देखिए एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच लाई कर रही है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 से 4 के बीच लाई करेगी, ठीक है। अब इनका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो है एक्स की वैल्यूओं का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन फाइंड अप करेंगे। तो देखिए वही देखिए इंटीग्रेशन में, अब देखिए एक्स की वैल्यू 5 आई, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच देखते हैं इसका इंटीग्रेशन रेंज में, फिर 1 से √2 के बीच रेंज में देखते हैं इंटीग्रेशन, फिर √2 से √3 के बीच में की रेंज में देखते हैं इसका इंटीग्रेशन, फिर √3 से 2 के बीच में इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड अप करेंगे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर का। देखिए बराबर वही 0 से 1 लिमिट, सबसे पहले 0 से 1 के बीच, और 0 से 1 के बीच इसकी जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर का क्या होगा 0, क्योंकि 0 से 1 के बीच किसी भी 0 से 1 रेंज होता है तो उसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 ही होता है, तो 0 का स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 से रेंज 2 में, 1 से रेंज 2 में तो लोअर लिमिट होगी, तो 1 का स्क्वायर डी एक्स प्लस रूट से देखिए 1 से 2, फिर √2 से √3, √2 से √3 में √2 का स्क्वायर होगी डी एक्स ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर हो जाएगी √3 से 2, √3 लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो जाएगी 2, तो देखिए √3 लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2, और √3 यानी लोअर लिमिट का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर डी एक्स, सब में देखिए लोअर लिमिट का ही स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए 0 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो 0 ही आएगा इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन, और 1 का देखिए 1 स्क्वायर का 1 ही आएगा, और 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, x का अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी √2 और 1 प्लस के 2 इसका भी x आएगा, ठीक है, √2 का 2 आएगा, और 1 का x, और अपर लिमिट लोअर लिमिट √2 से √3, इसी तरीके से √3 का स्क्वायर है तो प्लस 3 आएगा, और x 1 का x और अपर लिमिट और लोअर लिमिट √3 से 2, ठीक है। इसका 0 आ गया और लिमिट लगा दी √2 - 1 एक्स की जगह प्लस 2, एक्स की जगह √3 - √2 प्लस 3, अंदर लिमिट लगा दी, तो अपर लिमिट 2 - √3, इसे ओपन अप कर लेंगे और सॉल्व आउट कर लेंगे तो हमें मिलेगा बराबर 5 - √3 - √2। तो हमारे जनरल टर्म में क्या दिया है, जनरल टर्म में दिया है इसका p माइनस के √3 माइनस के रूट आ रहा है, तो p माइनस के √3 माइनस के रूट आ है, ये प्रश्न में ही दिया गया है इसका इंटीग्रेशन। तो हैंस p बराबर 5 आ गया, q बराबर 3 आ गया, एंड r बराबर 2 आ गया कंपेयर करने पे। तो हैंस p प्लस q प्लस r की वैल्यू पूछी है, वही बराबर 5 प्लस 3 प्लस 2 बराबर 10। तो देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए तो यहाँ पे सही हो गया। वेयर GCD अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल इसका PQR का निकालें तो देखिए 5 3 2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल जो होता है वो 1 आएगा, इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज 1, ठीक है। इनका आप निकाल लीजिए, देख लीजिए, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी 10 इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें।
ठीक है। IIT JEE साथ ही TGT PGT मैथ परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और लाइक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।